साबुन के ऊपर 1 चम्मच नमक डाल करके आप लोग देखिए, आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यास वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से हम हाजिर हैं बहुत सारी किचन की टिप्स लेकर के, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है, एक कटोरी में आपको 1 चम्मच सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल लेने के बाद में उसके बाद में हम आधा नींबू इसी के अंदर सारा हम रस निकाल लेंगे। 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नींबू का रस, अब दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। बस उस तरह से पूरा मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में इसे हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे कि बारिश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे जो पल्ले दरवाजे होते हैं, ये जब खोलते और बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और पल्ले हमारे एकदम खोलने में बहुत ही आवाज़ आती है, तो बहुत ही अपने आप को भी ख़राब लगता है। तो एक कोई सूती कपड़ा ले लीजिए और पूरा इसी के अंदर भिगो दीजिए। और उसके बाद में जहाँ पर ये लगा है, पेच लगे हैं, वहाँ पे आपको इस तरह से तेल लगा देना है। और ये जो सॉल्यूशन बना करके लगाएंगे तो आपके आवाज़ बिल्कुल भी दरवाजे से नहीं आएगी, चाहे जितना पुराना दरवाज़ा हो और चाहे जितना नया हो। अब जैसे कोई लकड़ी का सामान हो गया, जैसे हमारी अलमारी है या ड्रेसिंग है, कोई भी चीज़ है, इसको साफ़ करने के लिए आप इस कपड़े का यूज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और साफ़ होने के साथ साथ इसमें एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है, जैसे कि बिल्कुल नया हो। तो छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये आशा करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। जैसे अलमारी हो गई, कोई भी चीज़ आपको साफ़ करनी है जो लकड़ी का बना हुआ आइटम है, आप इससे साफ़ कर सकते हैं। और जहाँ पे पेच लगे हैं वहाँ पे आप सारे दरवाज़ों में इसे लगा दीजिए। इससे हमारे दरवाजे भी सुरक्षित रहेंगे और आवाज़ भी नहीं आएगी, क्योंकि आवाज़ आने पे सभी को बहुत ही ख़राब लगता है। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स हमारी, जो कि है, जैसे कि हम लोग ब्रेड लेके आते हैं, जब ब्रेड आधा ख़त्म हो जाता फिर बच जाता है, इसे ऐसे रख दें तो ये सारा सूख जाता है, फिर ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए आप छोटी सी एक रबड़ ले लीजिए और इस तरह से इसे अच्छे से हमें 4-5 बार इसे लगा देना है। उसके बाद में इसको हम इस पॉलीथीन को पीछे की तरफ पलट करके और फिर इसे रख देंगे, तो आपकी इसके अंदर हवा भी नहीं जाएगी। जब हवा नहीं जाती है तो हमारी ब्रेड जल्दी ख़राब नहीं होती है। ऐसे अगर खुला रख देते हैं तो ब्रेड बहुत जल्दी से ख़राब होने लगती है। ये बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बारिश में आप छोटे छोटे टिप्स अपना करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब चलिए, क्या होता है, सबसे मेन ज़रूरी होता है, जब भी हम दोपहर हो या शाम हो, क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद में बर्तन सारे किचन में सिंक में इकट्ठा करने के बाद में आपने देखा होगा शेल्फ का क्या हाल हो जाता है। और कोई भी चीज़ गिरती है तो उसके दाग पड़ जाते हैं और गैस हमारी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई की वजह से बहुत गंदी लगती है। तो उसके लिए हम बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। वैसे तो आप लोगों के साथ में बहुत सारी टिप्स शेयर की होगी, लेकिन ये सबसे अलग है और इसमें ना पैसा लगेगा ना ही कोई खर्चा होगा, और बहुत ही कम चीज़ों में आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं, जो कि हम मार्केट से बहुत ही महंगे दामों में ख़रीद करके लेके आते हैं। अब हमें क्या करना है, कोई भी आप साबुन बर्तन धुलने वाला ले लीजिए। उसको हमें इस तरह से इसे हमें पाउडर बना लेना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा बना लीजिए, लेकिन हम आपको इतना ही दिखाएंगे कि ये 15 दिन तक हमारा सॉल्यूशन बन के चलने वाला है। अब इस तरह की कोई डब्बा ले लीजिए, नहीं तो बोतल ले लीजिए, जो भी आपके पास है आप उसको ले लीजिए। अब ये लगभग 2 चम्मच के करीब हमारा पाउडर बन के तैयार हुआ है। अब इसे इस डब्बे के अंदर हमें पूरा भर देना है। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आप देखेंगे, आप 15 दिन तक इसे यूज करेंगे, आपका ये ख़त्म नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपकी क्लीनिंग करता है। देखिए, अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे। जो जो चीज़ें ये डाल रहे हैं, ये हमारे क्लीनिंग के लिए बहुत ही पावरफुल बनके तैयार होता है। इसे आप मार्केट में ख़रीदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पैसों में मिलता है। अब नींबू सभी के घर में होता है, आधा नींबू ले लीजिए। इसको पहले तो इस तरह से हम दबा करके निचोड़ देंगे, फिर ये छिलका इसी के अंदर हम डाल देते हैं। और उसके बाद में हम इसमें 1 गिलास, मतलब पूरा भरने, थोड़ा सा खाली रहने तक इसे पूरा पानी हम भर देंगे। आप देख सकते हैं ये 250 ग्राम का डब्बा है। इसे अब अच्छे से हमें हिला हिला करके सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ताकि इसमें नीचे कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छे से सब चीज़ मिल जानी चाहिए। उसके बाद में ये बहुत ही
पावरफुल बनके तैयार होता है। एक बार इसे बना लेंगे तो आप 15 दिन तक आपको साबुन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे एक साबुन आप बहुत जल्दी से गलती भी है, इस समय बारिश में तो सबसे ज़्यादा साबुन गल जाती है। तो इस तरह से अब ये बना करके हमने तैयार कर लिया। अब एक बोतल इस तरह की छोटी सी ले लीजिए, ढक्कन में हमने बड़े बड़े छेद कर दिए हैं। अब इसे हम मतलब बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे छेद करके और फिर छोटी वाली शीशी में आप थोड़ा भर लीजिए और ये डब्बा आप उधर किनारे रख सकते हैं। इसे आप जब भी ये ख़त्म हो जाए तो आप इसको दोबारा इसमें भर के कर सकते हैं। अब चलिए आपको हम सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। बस इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सब कहीं डाल देना है और फिर जिससे आप सफाई करते हैं बस उसी कपड़े को ले लीजिए और पूरे पे इस तरह से फैला दीजिए। एक बार में ही आप देखेंगे आपका जो फ्लोर है इतना अच्छे से चमकने लगता है। चाहे तो आप पोछे में भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे मच्छर मक्खी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये भी नहीं आएंगे और आपका किचन भी एकदम चमकता रहता है। क्योंकि सारा दिन तो हम लोगों का ज़्यादातर किचन में ही निकलता है, तो सबसे पहले आँख खुलती है तो यही होता है पहले किचन को कितना भी साफ़ करके रखें, लेकिन सुबह में आपको मॉर्निंग में फिर से सफाई ज़रूर करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप क्या करिए, ऐसे साफ़ कर लीजिए। उसके बाद में आपको दिखाते हैं हम कि आप इससे टाइल्स भी चाहे जितने चिकनाहट लगी हो टाइल्स में वो भी साफ़ हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए पूरा हमने अब साफ़ पानी से इसे पोंछ देंगे। अब देख सकते हैं जहाँ पे हमारा तेल के छींटे कितने पड़ते हैं, ये बहुत ही गंदा होता है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद उसी कपड़े से आप साफ़ करेंगे तो टाइल्स आपको घंटों रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी दूसरे लिक्विड की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए ये पूरा एक ही बार में चमक गया है। अब इसे आप पानी से कपड़े को साफ़ कर लीजिए और फिर से इसे सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। अभी आपको हम दिखाते हैं कि पूरा किचन हमारा 1 मिनट भी नहीं लगा, उतनी देर में सारा बातें करते करते हमारा पूरा किचन साफ़ हो चुका है। देख सकते हैं टाइल्स भी एकदम चमक गए हैं और नीचे का फर्श जो हमारा पत्थर है वो भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अब आगे इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग इसीलिए हमने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं किया है। अब चलिए जिससे भी बर्तन धुलते हैं आप इस पर एक थोड़ा सा डाल लीजिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि कम से कम 10-15 बर्तन आप एक बार में ही धुल के एक ही बार में आपको लिक्विड डालना पड़ेगा। नहीं तो साबुन हम बार बार लगाते हैं और फिर भी ये हमें दोबारा लगाना पड़ता है। चाहे जितने दाग धब्बे वाले बर्तन हों या जले हुए बर्तन हों, आप इसको डाल करके साफ़ करेंगे, क्योंकि नींबू और जो बेकिंग सोडा होता है इससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। तो देखिए सारे बर्तन हमने धुल के साफ़ कर लिया है, पूरा सिंक भरा था और बस एक ही बार में आपको लगाना पड़ेगा। एक बार के बर्तन आप एक ही बार में साफ़ कर सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। देखिए तुरंत के तुरंत सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी।